दिव्य ध्वनि के बीच ध्यानमग्न अवस्था में जहां चारों ओर मृदंग और वीणा की मधुर ध्वनि गूंज रही है, मन को शांति और सुकून का अनुभव होता है। यह वातावरण हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जहां हर ध्वनि में एक दिव्यता है, एक पवित्रता है। वहां श्री कृष्ण की दिव्य मूर्ति शोभायमान है। उनकी मूर्ति के पास जलता हुआ दीपक उस पवित्रता और दिव्यता को और भी बढ़ा देता है। यह दृश्य हमें एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। उनके श्रीमुख से निकले गीता के अमर वचन आज भी हमारे जीवन को दिशा देते हैं। भगवद गीता के ये वचन हमें जीवन के हर मोड़ पर सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आइए श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक 8.9 के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करें। श्लोक 8.9 कवीन पुराण मनुशासितारम अणोरणीयन समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम चिंत्य रूपम आदित्य वर्णन तमसः परस्तात। अनुवाद: जो ज्ञानी पुरुष उस परमेश्वर का निरंतर स्मरण करता है, जो सबका कर्ता, ज्ञानदाता, प्राचीन, नियंता, अणु से भी सूक्ष्म और समस्त लोगों का धारण पोषण करने वाला, अचिंत्य रूप वाला तथा सूर्य के समान तेजस्वी और अज्ञान रूपी अंधकार से परे है, वह व्यक्ति अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करता है। यह स्मरण हमें जीवन के हर क्षण में प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है। वह मृत्यु के समय भी उस परमेश्वर को प्राप्त होता है। यह विश्वास हमें जीवन के हर क्षण में साहस और धैर्य प्रदान करता है और हमें यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। श्लोक का प्रारंभ कविन पुराण मनुशासितारम से होता है, जो हमें शिक्षा के महत्व की याद दिलाता है। जैसे एक गुरु अपने शिष्य को अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है, वैसे ही ईश्वर भी हमें सही मार्ग दिखाते हैं। अणोरणीयन समनुस्मरेद्य हमें उस ईश्वर की याद दिलाता है जो अणु से भी सूक्ष्म है। विज्ञान के क्षेत्र में नित्य नए आविष्कार इस बात का प्रमाण है कि यह सृष्टि कितनी विराट और रहस्यमयी है। #4 प्रकृति के कैनवास पर ईश्वर सर्वस्य धातारम चिंत्य रूपम हमें उस ईश्वर की याद दिलाता है जो इस विशाल ब्रह्मांड का रचयिता और पालनहार है। प्रकृति का हर एक कण, चाहे वह पहाड़ हो या नदी, सूर्य हो या चांद, ईश्वर की सर्वव्यापकता का प्रमाण है। #5 अज्ञान के अंधेरे से परे यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें सत्य की ओर ले जाता है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात हमें उस ईश्वर की याद दिलाता है जो हमें हर सुबह नई ऊर्जा और आशा से भर देता है, जो सूर्य के समान देदीप्यमान और अज्ञान रूपी अंधकार से परे है। उसकी रोशनी हमें जीवन के हर कोने में मार्गदर्शन करती है। जैसे एक दीपक अंधेरे कमरे में प्रकाश फैलाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। वैसे ही ईश्वर का ज्ञान हमें अज्ञान के अंधकार से मुक्त करता है और हमें सच्चाई और शांति की ओर ले जाता है। #6 दिव्य चेतना का मार्ग। यह श्लोक हमें बताता है कि जो व्यक्ति निरंतर ईश्वर का स्मरण करता है, वह मृत्यु के बाद भी उसी परमेश्वर को प्राप्त होता है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें शांति और आनंद की ओर ले जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु। इसका अर्थ है कि हमें अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। अर्थात मन को मेरे में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करो और मुझे प्रणाम करो। यह एक सरल लेकिन गहरा संदेश है जो हमें जीवन के हर क्षण में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। ऐसा करने से हम दिव्य चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। AUM नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र हमें ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति की याद दिलाता है, जो हमें दिव्यता की ओर ले जाता है।